एक चोर जो भगवान को लूटने निकला और खुद भगवान के प्रेम में ही लुट गया। क्या सच में भगवान अपने भक्त के लिए खुद को भी लुटा देते हैं? आज की ये चमत्कारी कथा सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका दिल भक्ति से भर जाएगा। प्रणाम दोस्तों, मैं अनंत देववाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ हम सुनाते हैं सच्ची भक्ति, चमत्कार और भगवान के अद्भुत प्रेम की दिव्य कथाएं जो सीधे आपके दिल को छू जाए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते, लोगों को धर्म की बातें सुनाते और अपना गुजारा चलाते। एक दिन रास्ते में अचानक एक चोर ने उन्हें पकड़ लिया और बोला, जो भी है सब निकाल दो। पंडित जी शांत रहे और बोले, बेटा मेरे पास कुछ नहीं, अगर कुछ चाहिए हो तो एक उपाय बताता हूँ। मैं रोज पड़ोस के बड़े घर में कथा सुनाने जाता हूँ। वे लोग दान पुण्य करने वाले हैं। तुम चाहो तो जब मैं कथा सुनाऊं वहां जाकर चोरी कर लेना। चोर को भी ये बात ठीक लगी, वह मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, चोर भी धीरे से वहां आ पहुंचा। कथा के बीच पंडित जी बोले, मीलों दूर एक जगह है वृंदावन, वहां एक नन्हा बालक आता है, कान्हा। वह गहनों से लदा होता है। अगर किसी को लूटना हो तो उसे लूट लो। हर रात वह पीपल के पेड़ के नीचे आता है। आसपास झाड़ियां रहती हैं। चोर ने सुना और उसके मन में भी एक उम्मीद भर आई। वह बोला, आज तो हाथ बड़ा मार लगेगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं आज कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए दे दो। बेचारी पत्नी ने जितना था थोड़ा सा सत्तू बांधकर दे दिया। चोर ने मन में ठान लिया, अब तो आज उस कान्हा को लूट कर ही लौटूंगा। टूटे चप्पल, खाली जेब और उम्मीद से भरा दिल लिए वह पैदल ही चल पड़ा। रास्ते भर वह कान्हा कान्हा नाम जपता रहा। अगले दिन शाम को वह उस जगह पहुंचा जिसे पंडित जी ने बताया था। सोचने लगा, सामने खड़ा रहूंगा तो बच्चा डरकर भाग जाएगा। मुझे झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। जैसे ही वह झाड़ियों में गया, कांटे चुभने लगे, दर्द हुआ, पर उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, कान्हा कान्हा। दुख, थकान और चोटों के बीच भी उसका मन उसी बालक की प्रतीक्षा करता रहा। उधर अपने भक्त की ये दशा देखकर भगवान यानी कि हमारे कान्हा चल पड़े। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु वह आपको लूट लेगा। कान्हा मुस्कुराए, अगर कोई मेरे प्रेम में मुझे पाना चाहता है तो मैं लुट जाऊंगा, मिट भी जाऊं तो भी चलेगा। और वह बाल रूप धारण करके आधी रात को वहां पहुंचे। जैसे ही वह पेड़ के पास आए, चोर झाड़ियों से निकलकर कूद पड़ा। कान्हा, तूने मुझे बहुत भटकाया है, अब चुपचाप अपने गहने दे दे। कान्हा हंसकर बोले, ले लो, और अपने सारे आभूषण उसकी हथेली में रख दिए। चोर खुश होकर अगले दिन गांव लौटा और सबसे पहले वहीं पहुंचा जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। आधा हिस्सा उनके चरणों में रख दिया और बोला, ये आपका हिस्सा है, आप ही ने कान्हा का पता बताया था ना। पंडित जी भी चौंक गए। मैं इतने वर्षों से कथा करता हूँ, मुझे तो आज तक दर्शन नहीं हुए।
तो जैसे पापी को भला कान्हा कैसे मिल गए? चोर ने बार बार कहा। तो पंडित बोले, चल मुझे भी दिखा तो। दोनों उसी स्थान पर पहुंचे। झाड़ियों में छुपकर दोनों नाम जपने लगे, कान्हा कान्हा। और ठीक मध्य रात्रि वही बालक पुनः उनके सामने प्रकट हो गया। पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे गिर पड़े चोर के चरणों में। हम तो आज तक तरसते रह गए और तूने उसे लूट लिया। तू धन्य है, तेरी वजह से आज मुझे कान्हा के दर्शन हुए। इतना निष्कपट प्रेम, इतनी सच्ची पुकार। कान्हा अपने भक्तों के लिए दौड़ पड़ते हैं। जो उन्हें दिल से पुकारता है वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आपको यह सच्ची भक्ति की कथा पसंद आई हो तो अनंत देववाणी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिव्य चमत्कारी भक्ति कथाएं लाते रहें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।